वेलकम बैक एवरीबॉडी। मुजरिमों से बंदूक छुड़वाकर हाथ में कलम थमा दिया, ये मैंने नहीं किया। ये सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची का शानदार इकदाम है, जहां पे उन्होंने फ्री कोर्सेज से कैदियों को जो है उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ दिन पहले अलखिदमत कराची के तहत कराची सेंट्रल जेल इंतजामिया के ताउन से IT और लैंग्वेज कोर्सेज उसमें ग्रेजुएशन करने वाले कैदी तलबा के लिए मुल्की तारीख का पहला कॉन्वोकेशन वहां पे उसका इनेकाद किया गया सेंट्रल जेल में ही। और इस इनेकाद के बाद फिर अगर बात की जाए कराची सेंट्रल जेल के 248 का ये फिगर है, ये कैदी हैं जिन्होंने IT पर ग्राफिक्स, इसके अलावा दीगर लैंग्वेजेस वगैरह भी हैं जो उन्होंने सीखी हैं वहाँ पे, और ग्रेजुएशन की डिग्रीज भी हासिल कर ली। ये पाकिस्तान में बिल्कुल नया, बिल्कुल ऐसी है जैसा निम्रा आपने बताया। और हमारे साथ सुपरिटेंडेंट कराची जेल अब्दुल करीम अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े ही ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जेल की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुए। तो ये सिर्फ आपके ही आइडियाज हैं या पूरी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जी आपने कवरेज के लिए सेंट्रल प्रिजन को सिलेक्ट किया है। जहाँ तक बात है पूरे सिंध की, तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह करीम पूरे सिंध प्रिजन्स डिपार्टमेंट में हर जगह इम्प्रूवमेंट आ रही है और हर जगह इस पे काम हो रहा है। नेचर ऑफ वर्क अलग है लेकिन काम हर जगह हो रहा है। वो सक्खर सेंट्रल प्रिजन हो, कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, मीरपुर हो, हर जगह काम हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बताइएगा इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज वगैरह करवाए गए जो ग्रेजुएट्स हैं उनको? ये जो कोर्सेज करवाए गए हैं या जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उसमें CIT है, IT है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, चाइनीज है, अरबिक है और क्रिमिनल एक है जो किया जा रहा है। जो मैट्रिक है उनको फर्स्ट ईयर इंटर, जो सेकंड ईयर क्लियर है उनको ग्रेजुएशन, हाफिज़े कुरान, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, अगर एक कोई कैदी ऐसा है जो कि कोर्सेज भी कर रहा है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसकी सजा में भी कोई कमी का इस तरह का कोई है कि सजा भी कम हो सकती है और उसको बाहर भेज दिया जाए? ये जो लास्ट हमने कॉन्वोकेशन किया था, उस कॉन्वोकेशन के डेट पे ही सारे इनमेट्स को जो एलिजिबल थे उनको 1 मंथ की रिमिशन हमने दी थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो नंबर है ये कितना है? 248 का मैंने ठीक फिगर बताया है? आपने सही बताया, आपकी माशाल्लाह मेमोरी बहुत अच्छी है। थैंक यू फॉर दैट। वैसे थैंक यू, दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, लेकिन इसके अलावा अभी मजीद, ये तो चले हो चुके ग्रेजुएट, उसके अलावा अभी कितने जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं? ये नियर अबाउट 200 तक और भी हैं। अच्छा, और भी हैं। ठीक। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा जो कोर्सेज आप करवाते हैं इसमें कैदियों की सिलेक्शन किस तरह होती है? क्या कैदियों से पहले पूछा जाता है कि आप का माइंड किस तरफ जाता है, उसके बाद उस तरह का कोर्सेज करवाए जाते हैं, या क्या होता है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? एग्जैक्टली, यू आर राइट। यहाँ पे उसकी क्राइटेरिया को जज किया जाता है कि इधर यू वांट्स टू डू द एजुकेशन फील्ड या आप स्किल के फील्ड में। हमारे पास स्ट्रेवेटा के तरफ से प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी करवाया जा रहा है। हमारे पास ये जो आपके स्टाइलो शूज हैं लेडीज के, वो यहाँ पे बनते हैं, उनके लेडीज के पर्सेस बनते हैं। बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे दूध के खाली डब्बों के पैकेट्स हैं, उनको हम कारगर बना के उनको यूटिलाइज करके तो उनमें से हम वॉलेट्स बना रहे हैं ताकि सोसाइटी में से कचरा और ये पॉल्यूशन ये कम हो और मुआशरे को एक अच्छे शहरी के हैसियत से हम अपने इनमेट्स को जब वो रिलीज हो तो बाहर जाके इस पे काम करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये भी हमें पता चला कि आपके एक जो ग्रेजुएट हैं वो बल्कि रिलीज होने के बाद अब सिंध गवर्नमेंट में जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनका नाम वगैरह या उनके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि वो किस जुर्म में उनको सजा मिली थी, फिर वो पूरी हो गई, क्या हुआ उसका? अच्छा, ऐसा है कि सिंध गवर्नमेंट में तो नहीं, हाँ यहाँ पे जो चाइनीज सीख के जो कैदी रिलीज होके गए उन्होंने CPEC में अप्लाई किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से आज की तारीख में वो CPEC में जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जिन कैदियों ने CIT, IT, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यहाँ पे कोर्सेज किए, उनमें से कुछ इनमेट्स ऐसे हैं जो पिंडी में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं CIT का। उनमें से कुछ ऐसे हैं इनमेट्स जो फैसलाबाद में अपना ग्राफिक्स का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं।
कुछ उनमें से साहिवाल में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और इस तरह के मामलात हैं जो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जो लास्ट हमारी आर्ट काउंसिल में जो एग्जीबिशन हुई थी, वहां पे हमारे इनमेट ने 13 लाख रुपए की पेंटिंग सेल की, 13 लाख रुपए की। और ये अच्छा, वही है उसमें जिन्होंने nice, हज उम्रे के लिए अपने वालिदैन को भेजा था। एग्जैक्टली हाँ। तो उसमें जब वो फैमिली उसकी आई उससे यहाँ पे मिलने के लिए, तो उसके भाई ने कहा, जो भाई बाहर जॉब करता है कोरंगी में, उसने कहा भाई आप मुझसे तो अच्छे हैं, मैं बाहर रह के भी वालदा और बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, और वो काम आप अंदर रह के आप करके बैठे हैं। बहन की जहेज के लिए पैसे दिए हैं आपने, और वालदा को आपने उम्रा करवाया है। ठीक। अच्छा भाई साहब, ये जो एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं कराची जेल की अगर बात की जाए, तो ये कितने अरसे से करवा रहे हैं? मतलब अभी तो ये हाईलाइट होना शुरू हुई हैं, लेकिन इसकी तारीख कितनी लंबी है? क्या 5 साल से करवा रहे हैं, 10 साल से, या आपके आने के बाद हुआ? नहीं, ये जी देखें, ये 2017 के बाद एक समझे कि रेवोल्यूशन आया है, जिसके बाद मुसलसल इस पे काम हो रहा है। ठीक 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 हो गया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे जो प्रिजनर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकली उनका कोई इशू होता है जिसकी वजह से उनसे कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है, तो ऐसे कैदियों के लिए आपने कोई काउंसलिंग वगैरह के बारे में भी सोचा? ये इससे बड़ी काउंसलिंग क्या होगी? आप देखें मिस के ये इनमेट्स को हमने डाइवर्ट कर दिया है। पेंटिंग्स बनाना, शूज बनाना, वॉलेट्स बनाना, पर्सेस बनाना, अगर अभी आप मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं जी, आपको मेरे यहाँ पे पूछने का मकसद ये था, ये तो चले फिजिकल एक्टिविटीज है जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली वो सारे मसाइल से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन रास्ता है, लेकिन क्योंकि वो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स का मैंने पूछा है, कोई ऐसे प्रिजनर्स होते हैं तो उनके लिए मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आते हैं, और हमारे अपने भी हैं, जेल के भी हैं, गुड वो उनको मेंटली ग्रूमिंग देते हैं। ठीक। अच्छा भाई साहब, 2017 से लेके 2024 तक कितने आपके इनमेट्स ऐसे हैं जो कि जेल छोड़ के गए और उसके बाद वो अपने अपने शोबों में अच्छे काम करें? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जेल की आदत भी बहुत बुरी है, जो भी जेल से जाता है कुछ जुर्म करके वापस आ जाता है। अब इस तरह नहीं है। 2017 के बाद ये हुआ है कि कोई नियर अबाउट आई हैवंट प्रॉपर कंफर्म फिगर, लेकिन 5000 और प्लस के इनमेट्स यहाँ से रिलीज हुए हैं, और वो किसी ना किसी काम से जाके लगे हैं। यहाँ पे ऐसे भी जो है वो इनमेट से रिलीज हुए हैं जो सबसे अच्छी कैलीग्राफी, सबसे अच्छे एंकर के तौर पे, सबसे अच्छे सहाफी के तौर पे वो बाहर जॉब कर रहे हैं, और वो यहाँ हमसे इन कर्टसी मिलने के लिए आते हैं। दे कम हियर टू शेयर अ कप ऑफ टी विद अस। चलें जी, ठीक हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड गुड लक फॉर आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत शानदार है। और आई थिंक सो कि पाकिस्तान में हसनैन, ये जो हमारे जेल का कल्चर है वो बड़ा बुरा हुआ करता है, तो चले अब तो जैसे वो बता भी रहे हुजूर कि वो कतर हो चुका है, सर ने बताया है, अब्बासी साहब ने। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक सो कि ये मजीद इंप्रूव कर जाएगा। एनी हाउ, अभी हम कुछ बातचीत करेंगे कुछ डाइट के हवाले से, जो आपके खाने पीने के कुछ मसले हैं, ब्लड प्रेशर का, ये ब्रेक के बाद। इस हवाले से आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है, ये मैं रिपीट करता चलूं, 051-890-1008। यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और रिपीट कर दीजिएगा, आपको मसाइल हैं डाइट के हवाले से तो आप वो पूछ सकते हैं। 051-890-100 इस नंबर पे आप कॉल करके आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो वो आप न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ भी सकते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।